गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपकी हिंदी कक्षा में आपके स्वागत है। मनुष्यता पढ़ा रही थी। लेखक मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886 में, स्थान चिरगांव, जिला झांसी। मनुष्यता मतलब इंसानियत, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बताया है। इस चैप्टर के माध्यम से कवि ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारे उदाहरण देते हुए बताया है। आज हमारी बारी है इस चैप्टर में आए हुए अलंकार का और इस चैप्टर का डिस्कशन करने का, क्वेश्चन आंसर। तो कवि मैथिली शरण गुप्त, जन्म 1886, चिरगांव, मृत्यु 1964। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य को सोचने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने नहीं दूसरों को सुख दुख का ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में भी समर्थ होता है। जानवर का बात बोला, जब चरागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए चर कर आते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं करता। वो कुछ भी करता है, कुछ भी कमाता है, कुछ भी बनाता है, वो जो है ना दूसरों के लिए भी करता है, दूसरों की सहायता। ये पाठ में हम लोग पढ़ चुके थे। परोपकारिता के बारे में, अच्छाई के बारे में, सुमृत्यु के बारे में, ये सब डिस्कशन हुआ था। और अब हम लोग इस पाठ के अलंकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस पाठ में अलंकार क्या क्या है, कौन कौन है। पशु प्रवृत्ति पहला पैराग्राफ में है। पशु प्रवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है, पवर्ण की आवृत्ति है। उसके बाद से दयालु दीन बंधु, दयालु दीन बंधु में अनुप्रास अलंकार है, द वर्ण की आवृत्ति है। अभी अमर्त्य अंक में अनुप्रास अलंकार है, अवर्ण की आवृत्ति है। पुरुष पिता प्रसिद्ध अनुप्रास अलंकार है, पवर्ण की आवृत्ति है। विपत्ति विघ्न अनुप्रास अलंकार है, वही मनुष्य है जो मनुष्य। इसमें अनुप्रास शब्दों की आवृत्ति है, लेकिन लाटा अनुप्रास बोलते हैं कि मनुष्य मनुष्य मरे है, लेकिन बीच में कोई शब्द और जुड़ गया है, इसीलिए लाटा अनुप्रास कहते हैं। यहाँ भी शब्दों की आवृत्ति है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को डिस्कशन करेंगे। प्रश्न इसका क्या है कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा, माने कैसी मृत्यु होनी चाहिए। कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है कि हमें मरने के बाद भी लोग याद करें, वैसी मृत्यु की जरूरत होती है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? उदार व्यक्ति की पहचान होती है क्योंकि उनकी बातों को सरस्वती जो है ना बखानती, माने वर्णन करती है। माँ सरस्वती माने कलम के द्वारा वर्णन किया जाता है। वो उदार व्यक्ति का धरा पृथ्वीवासी कृतज्ञ मानते हैं और उसी उदार व्यक्ति का प्रसिद्धि गूंजते रहता है तथा उसी उदार का समस्त सारी सृष्टि पूजते रहती है। इस तरह की व्यक्ति को हम उदार व्यक्ति। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? दधीची, कर्ण महान व्यक्तियों का उदाहरण मनुष्यता के लिए संदेश दिया है कि दधीची ने अपने अस्थियों का दान कर दिया, कर्ण ने क्या किया, अपने शरीर चर्म दे दिया। इन लोगों ने मनुष्यता के लिए, माने वृतासुर का वध करने के लिए उन्होंने अपने हड्डियों का दान कर दिया था। कर्ण ने इंद्र को कवच कुंडल दे दिया था, माने चर्म। यही मनुष्यता के लिए संदेश दिया है कि मनुष्य जो है मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य जो भी चाहता है उसको। मनुष्य मात्र बंधु है। कवि ने किन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि हमें गर्भ रहित जीवन व्यतीत करते, बोल रहा है कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ बीत में, सनाथ जान करो ना हित गर्भ चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है, अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए। इन्हीं पंक्तियों द्वारा गर्भ रहित जीवन। मनुष्य मात्र बंधु है, स्पष्ट माने मनुष्य क्या है? केवल एक दूसरे का बंधु, एक दूसरे का दोस्त, एक दूसरे का रिश्तेदार है। यही हमारा सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर हम जानेंगे, सबसे बड़ा यही ज्ञान है कि मनुष्य ही हमारा बंधु है। क्योंकि पुराणों में प्रसिद्ध जो पुरुष है, महान पुरुष जो स्वयंभू जो ब्रह्मा है, वो सबके पिता है। इसलिए सबके पिता, हम उनके संतान हैं, इसीलिए हम लोग एक दूसरे के बंधु हैं। एक दूसरे में भाईचारा होना चाहिए। वसुधैव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी एक है। भले हम कर्म जैसा करेंगे हमारा फल वैसा मिलता है, जैसा जैसा कर्म। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्योंकि कवि ने कहा है कि अपने अपने पसंद के मार्ग पर आप लोग एक होकर चले। जिसका जो पसंद का अच्छा मार्ग से एक होकर चले और एक दूसरे को विपत्ति को, विघ्न को ढकेलते हुए चले। अपना प्रेम नहीं घटना चाहिए, एक दूसरे से भिन्नता माने झगड़ा नहीं होनी चाहिए।
उस व्यक्ति को किस प्रकार व्यतीत जीवन परोपकारी उदार बन के व्यक्ति को जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहता है कि हम मनुष्य हैं, पशु नहीं हैं, हमें मनुष्यता अपनाना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न उत्तर दे रहे हैं बेटा, आप लोग प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा। आगे मैं अगला चैप्टर अब पढ़ाऊँगी और इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। जिसने जिसने मुझे असाइनमेंट नहीं दिया है वो लोग असाइनमेंट को कंप्लीट करें, मुझे सबमिट करें। धन्यवाद बेटा। और प्रश्न उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा। धन्यवाद। घर में रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए।